अब हर महीने महिलाओं के खाते में आएंगे 1,000 रुपये। बस करना होगा ये काम। राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली नई योजना मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कोई प्रोत्साहन योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं के बैंक खाते में प्रति माह 15 तारीख को 1,000 रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित की जाएगी। खाते में राशि जाते ही लाभुक महिला को निबंधित मोबाइल नंबर पर मुख्यमंत्री की आवाज में वॉइस कॉल के माध्यम से यह संदेश दिया जाएगा कि योजना के तहत आर्थिक सहायता की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस नई योजना का संकल्प मंगलवार को जारी कर दिया है। इसके तहत इस योजना का लाभ अंत्योदय अन्न योजना कार्ड, पूर्व वित्तीय प्राप्त गृहस्थ कार्ड के वायरल राशन कार्ड तथा हरा राशन कार्ड धारी महिलाओं को मिलेगा। लाभुक महिला का आधार लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य होगा। हालांकि दिसंबर 2024 तक बिना आधार लिंक होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद बैंक खाता को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। लाभुकों से आवेदन उपायुक्तों की निगरानी में प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लिए जाएंगे। बाद में पोर्टल विकसित कर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। लाभुकों का वार्षिक सत्यापन प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से लाभुक के जीवित होने का प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन में सहयोग के लिए मनोनयन के आधार पर CCE ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड का चयन किया है। लोगों को मिलेगा 15 लाख तक का मुफ्त इलाज का लाभ। इस योजना को सीएम चंपई सोरेन की कैबिनेट ने दी स्वीकृति। राज्य सरकार की नई योजना मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी राशन कार्ड धारी परिवारों को मिलेगा। गुलाबी, पीला एवं हरा राशन कार्ड धारी परिवार को भी इसका लाभ मिलेगा। कुल 34 लाख परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की जगह यह नई योजना शुरू होगी। इसके तहत 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज लाभुक परिवारों का होगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को इसका संकल्प जारी कर दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में आने वाले 28,05,753 परिवारों को पूर्व की तरह केंद्रीय योजना आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लाभ मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा होगा। इसमें 1 लाख रुपए तक की इलाज की राशि का वहन चयनित बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। इससे अधिक राशि का व्यय ट्रस्ट मोड में राज्य निधि से किया जाएगा। झारखंड के नए सीएम होंगे हेमंत सोरेन। चंपई सोरेन देंगे इस्तीफा। कैबिनेट मंत्री भोक्ता का बड़ा खुलासा। हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बुधवार को रांची में होने वाली सत्तारूढ़ विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को एक बार फिर विधायक दल का नेता चुना जाना तय है। चतरा के राजद विधायक और कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने दैनिक जागरण से बातचीत करते हुए कहा कि विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को नेता चुना जाएगा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद चंपई सोरेन पद से त्याग पत्र देंगे और उसके बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। उनके साथ मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रियों की सूची में उनका भी नाम है। यदि ऐसा होता है तो सत्यानंद भोक्ता के नाम एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। चतरा के वे पहले विधायक होंगे जो मंत्री के रूप में 5वीं बार शपथ लेंगे। झारखंड के 14 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट। 5 जुलाई तक अच्छी बारिश की उम्मीद। अभी भी 55% कम वर्षा। झारखंड के 14 जिले में आज और गुरुवार को भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ के साथ साथ देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में भारी बारिश हो सकती है। इन्हीं जिलों में गुरुवार को भी भारी बारिश के आसार हैं। फिर 5 जुलाई से बारिश में कमी आएगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के अधिकतर जिलों में मंगलवार की सुबह से ही झमाझम बारिश हुई है। पूरा राज्य अब मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग के मुताबिक एक टर्फ बन रहा है जो उत्तरी पंजाब से मिजोरम की ओर जा रहा है, जिसका असर झारखंड में भी दिख रहा है। इस वजह से 5 जुलाई तक अच्छी बारिश होगी।
हाईकोर्ट की फटकार पर भी नहीं जागते अफसर। 53.8 मिलीमीटर बारिश, सड़कें बनी तालाब, जाम में फंसे वाहन 3 घंटे तक रेंगते रहे। रांची को जाम मुक्त करने और मानसून में होने वाले जल जमाव को दूर करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट लगातार निर्देश दे रहा है। ट्रैफिक एसपी व नगर निगम की ओर से कोर्ट में शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है, लेकिन धरातल पर कोई असर नहीं दिख रहा है। मंगलवार को रांची में हुई 53.8 mm बारिश ने निगम की सफाई व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए। अधिकतर सड़कें जलमग्न हो गई। सबसे खराब स्थिति बड़ा तालाब स्थित ओघड़ बाबा आश्रम रोड की हो गई। इस सड़क पर करीब 1 फीट तक पानी जमा हो गया। दरअसल बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए बनाए गए पाथवे को इतना ऊंचा कर दिया गया है कि सड़क पर जमा होने वाली बारिश का पानी तालाब में नहीं जा रहा है। पाथवे में पानी गुजरने के लिए छोड़े गए सभी छेद बंद हैं। दूसरी ओर बारिश के दौरान पूरा शहर जाम से जूझता रहा। मेन रोड, रातू रोड, हरमू बाईपास रोड में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक वाहन रेंगते रहे। करीब 3 घंटे तक आम लोग जाम में करहाते रहे और चौक चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस और होमगार्ड के जवान भी मूक दर्शक बने रहे। झारखंड में दूसरे राज्यों से आ रही प्रतिबंधित प्लास्टिक गाइडलाइन ताक पर। 50% दुकानदार प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग में दे रहे हैं सामान। दुनिया में हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। झारखंड में भी यह दिवस मनाया जाता है। दर्जन भर संस्थाएं प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाती है। सरकार की यह गाइडलाइन है कि दुकानदार 75 या इससे अधिक माइक्रोन का ही प्लास्टिक उपयोग में लाएं। फिर भी शहर में 50% दुकानदार 75 माइक्रोन से कम का प्लास्टिक उपयोग में ला रहे हैं। ज्यादातर फल व सब्जी विक्रेता 50 से 60 माइक्रोन के प्लास्टिक कैरी बैग में ग्राहकों को सामान देते हैं। झारखंड डिस्पोजेबल एंड पैकेजिंग मटेरियल एसोसिएशन की तरफ से दुकानदारों व लोगों को हर सप्ताह जागरूक किया जा रहा है कि वे 75 माइक्रोन से ऊपर के प्लास्टिक बैग या जूट और कपड़े का बैग उपयोग में लाएं। रथ मेला में पुख्ता रहेगी सुरक्षा। 40 सीसीटीवी व 5 वॉच टावर लगेंगे। 7 जगह होगी बैरिगेटिंग। रथ यात्रा 7 जुलाई को है। धुरवा स्थित जगन्नाथपुर में रथ मेला की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जगन्नाथ मंदिर परिसर के आसपास साफ सफाई की जा रही है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग रोगन का कार्य पूरा हो चुका है। मंदिर और रथ की सजावट बुधवार से शुरू होगी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मेले के बीच में पुलिस का कैंप लगाया जा रहा है। 40 सीसीटीवी कैमरा, 4 ड्रोन व 5 वॉच टावर भी लगाए जाएंगे। नीलाद्री भवन को पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। राजकीय मध्य विद्यालय को अग्निशमन केंद्र बनाया गया है। प्रशासनिक स्टेज मंदिर के निकट बनाया जा रहा है। 7 जगह पर बैरिगेटिंग की जा रही है। इसमें योगदा सत्संग, गार्डन फैक्ट्री, शहीद मैदान, सेक्टर 2, न्यू विधानसभा और स्टेडियम रूट पर ड्रॉप गेट बनाए जा रहे हैं। 6 समिति के लोग मेला में स्वयंसेवक के तौर पर अपनी सेवा देंगे। साथ ही मंदिर समिति द्वारा 100 स्वयंसेवक तैनात रहेंगे। मेला के कॉन्ट्रैक्टर को 200 बाउंसर गार्ड के रूप में दिया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामला। खास महल की 1.75 एकड़ जमीन पर बना है ओएसिस स्कूल। नीट पेपर लीक मामले में ओएसिस स्कूल चर्चा में है। जिस जमीन पर ओएसिस स्कूल भवन है वह खास महल नेचर की है। जमीन का होल्डिंग नंबर 134 है। जमीन को स्कूल संचालक ने कैसे हासिल किया, इसकी जानकारी खंगालने में सीबीआई जुट गई है। जमीन का कुल रकबा 3.5 एकड़ है। जमीन खास महल की है। यहाँ बागान था। जमीन के मालिक 2 भाई उपापदो सेन व श्यामोपदो सेन थे। दोनों के हिस्से में 1.75 एकड़ जमीन बटी थी। ओएसिस स्कूल उमापदो सेन के हिस्से वाली जमीन पर स्थापित है। वर्ष 2005-6 में उमापदो सेन और 2008 में श्यामपदो सेन का निधन हो गया। उमापदो सेन के बाद बेटा अरिदम सेन प्रॉपर्टी की देखरेख करने लगा। इसी बीच अरिदम सेन शब्बीर उर्फ सब्बू के ग्रिप में चला गया और ओएसिस स्कूल की प्रॉपर्टी शब्बीर आलम उर्फ सब्बू ने हासिल कर ली। ओएसिस स्कूल के मालिक शब्बीर और तनवीर हैं, जो कभी मिशनरी संस्थाओं के कॉन्ट्रैक्टर रहे। उमर साहब की खिदमत में हाजिरी लगाते थे। उमर साहब की बेटी से शादी के बाद बदली शब्बीर की तकदीर। शब्बीर का नवाबगंज रोड में एक साधारण टेलीफोन बूथ था, आज करोड़ों का मालिक है। उसने उमर साहब की बेटी से शादी कर ली और उनका दामाद बन बैठा। फिर ठेकेदारी में अपने ससुर से धोखाधड़ी की और मिशनरी स्कूल भवन निर्माण की। एक ठेकेदारी में उमर साहब का नाम हटाकर दोनों भाइयों ने अपने नाम की एंट्री करा दी। उमापदो सेन के हिस्से की 1.75 एकड़ जमीन को हासिल करने के लिए शब्बीर
कबीर उर्फ सब्बो ने कहानी रची। उसने उमापदो सेन के पुत्र अरिंदम सेन को ढाल बनाया और खास महल की 1.75 एकड़ जमीन हासिल कर ली, जिसकी जमीन पर ओएसिस स्कूल स्थापित है। उसी जमीन का मालिक इस स्कूल का स्टाफ बनकर रह गया है। डेली मार्केट में पार्किंग की सुविधा नहीं, दुकानदार और ग्राहक सड़कों पर गाड़ियां लगाने को विवश। डेली मार्केट संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को झारखंड चैम्बर के पदाधिकारियों से मुलाकात कर डेली मार्केट में पर्याप्त नागरिक सुविधाओं की जरूरतों को उपलब्ध कराने में सहयोग का आग्रह किया। डेली मार्केट में जल जमाव, साफ सफाई सहित अन्य नागरिक सुविधाओं पर चर्चा करते हुए अवगत कराया गया कि डेली मार्केट थाना के समीप पूर्व में अवस्थित पार्किंग को हटा दिए जाने से कठिनाई हो रही है। पार्किंग की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण दुकानदार और ग्राहक सड़कों पर गाड़ियां लगाने को विवश होते हैं, जिस कारण रोड में सदैव जाम की स्थिति बनी रहती है। चर्चाओं के क्रम में डेली मार्केट में स्थित फल और सब्जी की थोक मंडी को शहर से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता भी बताई गई। चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने इस मामले में जल्द ही नगर प्रशासक से मिलकर उचित कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। सीवर लाइन डालने के बाद जैसे तैसे गड्ढे भरे, बारिश होते ही बिखरने लगा कंक्रीट। शहर में फेज 1 के 9 वार्डों में सीवरेज ड्रेनेज प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। इसके तहत मेन पाइप बिछाई जा रही है। बोड़िया रोड में पाइप बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढों को 2 दिन पहले जैसे तैसे भर दिया गया था, लेकिन मंगलवार को हुई बारिश में इसकी पोल खुल गई। गड्ढों के ऊपर बिछाई गई बिटुमिन की परत गायब हो गई। कंक्रीट सड़क पर फैल गया, चारों ओर कंक्रीट फैल गया, जो 2 पहिया वाहन को परेशान कर रहा है। बाइक व स्कूटी सवार यहाँ फिसल कर गिर रहे हैं। 2 दिनों में 9 लोगों की दुर्घटना हो गई। उन्हें हाथ व पैर में चोटें आई हैं। इसके बावजूद नगर निगम इस सड़क को व्यवस्थित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रहा है। साइबर पुलिस ने तेलंगाना से ठग को पकड़ा, पीड़ित के खाते में लौटाए 20 लाख रुपए। साइबर अपराध थाने की पुलिस ने 1 करोड़ 40 लाख की साइबर ठगी के मामले में एक अभियुक्त मक्की रेड्डी सुजीत कुमार को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया है। ठग तेलंगाना के हैदराबाद जिले के भाग्यनगर कॉलोनी का रहने वाला है। साइबर पुलिस ने उसके पास से मोबाइल, सिम कार्ड, बैंक खाता खोलने के लिए उपयोग में लाने जाने के लिए बनाया गया रेंटल एग्रीमेंट, उद्योग रजिस्ट्रेशन, आधार व पैन कार्ड और ठगी में प्रयुक्त व्हाट्सएप चैट बरामद किया है। ठगी की एफआईआर साइबर अपराध थाने में 19 मई को रांची के व्यवसायी गुरविंदर सिंह ने दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार गुरविंदर सिंह सोशल मीडिया पर रील्स देख रहे थे। इसी बीच एक लिंक दिखा जिसमें ट्रेडिंग के माध्यम से मुनाफे कमाने की बात लिखी हुई थी। लिंक पर क्लिक करने पर ऐप अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट डाउनलोड हुआ। कंपनी की ओर से व्हाट्सएप पर संपर्क कर बैंक अकाउंट में पैसा डालकर निवेश करने का प्रलोभन दिया। इस तरह उनके खाते से 1 करोड़ 40 लाख ठगों ने निकाल लिए। हालांकि साइबर पुलिस ने खाता सीज कर पीड़ित को 20 लाख रुपए लौटा दिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।